कितने लोग हैं? नाचते नाचते बाहर तो नहीं चले गए? सारे अंदर ही हैं? और ये 3 हमारे पिलर खड़े हैं उधर, हिंदुस्तान खतरे में तो नहीं है? नहीं है तो बैठ जाओ। तो आज का सेशन चालू करें? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं टीसी रैंक अभी तक नहीं है, खाली डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे है, कोई रैंक नहीं है माई लाइफ स्टाइल का? वो लोग कितने लोग हैं जिनका कोई रैंक नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अच्छा, टीसी है वो कितने लोग हैं? अब जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाई, कौन सी वैरायटी है? ये बताता हूँ कौन सी वैरायटी है। ये वो वैरायटी है जो घर से सोच के आया था। 2 दिन कुछ भी हो जाएगा, सब काम करूंगा, नाचूंगा भी, गाऊंगा भी, खाना भी खाऊंगा, डीजे में भी नाचूंगा, सुनूंगा भी, जरूरत पड़ी तो कुछ भी हो जाए ताली नहीं बजाऊंगा। ये घर से सोच के आए और कसम लेके निकले, कुछ भी हो जाएगा ताली नहीं बजाऊंगा, हाथ भी नहीं उठाऊंगा। मैं ये सवाल क्यों पूछता हूँ पता है? ये सिर्फ इसके लिए पूछता हूँ क्योंकि मीटिंग के स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे लोगों को पहचानना होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मन में सोच के आए आज कुछ भी नहीं करेंगे, जबरदस्ती बुलाया, बैठेंगे और जाएंगे। क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा मेरे को घूर घूर के देखने वाले हैं। तो इन लोगों को यही बताना चाहता हूँ, 2 आंखें भगवान ने मेरे को भी दी हैं, मैं भी घूर के देखूंगा। इनको पहचानना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। कितने लोग फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल करते हैं? पार्ट टाइम कितने लोग करते हैं? और जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाया, ये इनको पता ही नहीं हम क्या करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था जूम, कितने लोगों ने मेरे को जूम पे सुना है? जूम का मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, 1.5 साल से पूरे आप लोगों ने भी देखे हैं, है कि नहीं है? जूम के ऊपर मैं एक ट्रेनिंग मीटिंग सुन रहा था, हमारे मतलब आईटीसी लेवल के लीडर ट्रेनिंग दे रहे थे, किसको? अपनी टीम को। और उस टीम में करीब 450 लोग वो ट्रेनिंग सुन रहे थे, जिसके अंदर मैं सिर्फ सुनने के लिए गया हुआ था कि सर आज क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 450 में मैं भी था और सर अपनी ट्रेनिंग दे रहे थे अपनी टीम को, और मैं भी उसको अटेंड कर रहा था जूम के ऊपर। और वो ट्रेनिंग चली करीब 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा चली वो। तो ये जो 2.5 घंटा ट्रेनिंग चली, इसके बीच में एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि जो सर हमारे आईटीसी लीडर जो ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग के बीच में उनको मच्छर ने काटा। अब समझ लीजिए आज आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, अभी अगर आपको मच्छर काटेगा तो तुरंत उसको मारने के लिए हाथ उठाओगे कि नहीं उठाओगे? ऑटोमेटिक उठता है हाथ, उठता है कि नहीं उठता है? तो जैसे सर ये मीटिंग दे रहे थे अपनी टीम को जूम पे, उनको मच्छर ने काटा और सर ने ऑटोमेटिक हाथ उठाया और उस मच्छर को मारा। तो जैसे ही उस मच्छर को मारा, तो ये जो 450 लोग, जिसमें मैं भी एक था, हम लोगों ने ये देखा कि सर ने ऊपर तो कोट, शर्ट, टाई, जैकेट ये सब पहना हुआ है, और नीचे शॉर्ट्स के अंदर बैठे हुए नीचे। अब देखिए, ये 2.5 घंटा जब मीटिंग खत्म हुई, तो खत्म होते ही मैंने सर को फोन लगाया, बोला सर मीटिंग फाड़ू हुई, जबरदस्त ट्रेनिंग दिया आपने, मजा आ गया, पर एक गड़बड़ हो गई, पता चला क्या? तो आईटीसी सर ने मेरे को बोला कि सर पता तो चला, पर जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, बोले सर आप भी जूम पे बहुत मीटिंग देते हो? मैं देता हूँ। तो बोले ऊपर शर्ट, जैकेट या कोट जो भी पहनते हैं, नीचे क्या पहनते हैं? नीचे मैं भी शॉर्ट्स ही पहनता हूँ। अब देखिए, ये 450 लोग जैसे इस जूम मीटिंग में थे, इसमें वो बेचारा जो
स्टार्ट करता है मीटिंग, वो जो मेन लीडर है बेचारा बोल बोल के उसका गला थक जाता है। 450 लोग कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। कितने लोग कैमरा ऑन करते? ये लोग तो करते ही नहीं है, तुम लोग तो हाथ ही नीचे कर लेते, हाथ करते ही नहीं है। 450 में मुश्किल से 30-40 लोग ऑन रखते हैं, बाकी आप कितना भी बोलो वो ऑन नहीं करेंगे। अब ये जो 30-40 लोग जो ऑन करके रखते हैं इनके क्या हाल है वो भी आपने देखे होंगे। आपने लुंगी में देखा लोगों को मीटिंग अटेंड करते हुए? देखा क्या? मैंने लुंगी में बेड पे लेटे हुए बनियान पहन के लोगों को देखा। अब देखिए आपका घर है, आप लॉकडाउन में हैं, आप फर्श पे लेट के देखिए, फर्श पे बैठ के देखिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के देखिए, डाइनिंग टेबल पे लेट के देखिए, बेड पे बैठ के देखिए, लेट के देखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज थी कि इसने कैमरा क्यों ऑन रखा हुआ। आपने खाली पंखे घूमते हुए देखे? खाली पंखा घूम रहा है, कैमरे में पंखा दिखाई दे रहा है, और मीटिंग अटेंड कर रहा है, कुछ पता नहीं है वो लाइट का स्विच अटेंड कर रहा है कि पंखा अटेंड कर रहा है कि साइड में जो टीवी रखी हुई है वो अटेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को आया है। और मैं ऐसी एक मीटिंग में था, ये अब की बात नहीं है, सेकंड जो फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब की बात है। और उस टाइम में ऐसी फिजिकल मीटिंग में था, तो मैंने वहां पे पूछा कितने लोगों ने मेरे को जूम पे सुना, जैसे आज पूछा, तो वहां पे कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो उनमें से एक को मैंने खड़ा किया, बोले सर आपने जूम पे मीटिंग सुनी? बोले सुनी। तो मैं लोगों रीपर्चेज के ऊपर मैंने 10 मिनट बात की थी, अगर आपको कुछ याद हो तो ये बाकी के सब लोगों को जरा आप एक बार बता सकते हैं क्या? तो जैसे वो सवाल पूछा मैंने वो सर से, तो मेरे को ऐसे देखने लग गए जैसे जिंदगी में पहली बार मिले। तो मैं बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है यार, 10 मिनट मैंने बात करी और आप बोलते हैं मीटिंग अटेंड करी और ये पॉइंट आपने मिस कर दिया। तो बोलते सर हो सकता है जब मैं ब्रेड लेने गया था ना तब आपने ये बताया। इसके लिए मैं बोलता जूम के ऊपर से विश्वास उस दिन से उठ ही गया मेरा। ये तो जरूरत है करके करनी पड़ रही है लॉकडाउन में, और कुछ नहीं करेंगे तो जूम पे मीटिंग करेंगे। इसलिए जब भी लोग बोलते हैं मैंने जूम पे सुना है, आज वही बोलने वाला और वही आगे बोलेंगे सर क्या जबरदस्त मीटिंग थी, आज तो मजा आ गया। फिर क्या कर रहा था तू? ब्रेड लेने गए थे। तो ये बंद लोगों के जो कैमरा थे इनके क्या हाल होते हैं आप सोचो। ये तो खुले हुए क्या हाल है, पंखे घूम रहे हैं, पेड़ के नीचे देख रहे, लुंगी पहन के लेटे हुए। जिनके बंद है कहीं तो ब्रेड लेने गया है, कहीं तो खाना खा रहा है, कहीं तो फोन अटेंड कर रहा है, कहीं तो व्हाट्सएप, और मीटिंग भी खत्म। लीडर भी खुश, 400 लोग आए, सुना मुश्किल से किसी ने 20 लोगों ने भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो अब क्या करें, अभी कोरोना आ गया, जूम भी आ गया, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। तो आज हम लोग लॉकडाउन में है कि नहीं है? मेरे ख्याल से कल से शॉपिंग मॉल बॉम्बे में खुलेंगे। आज पेपर में मैंने जो पढ़ा है कि कल से शायद ओपन करेंगे। पर आपने अगर आज पेपर में पढ़ा होगा तो थर्ड लॉकडाउन की भी तैयारियां चल रही है। बात सही है कि नहीं है? अब आप मेरे को बताइए, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, जब आप फर्स्ट लॉकडाउन में पिछले साल थे, किसी के भी दिमाग में 1% ये भी ख्याल था कि आने वाले टाइम में सेकेंड लॉकडाउन आएगा? किसी के भी दिमाग में था क्या? किसी के दिमाग में नहीं था। सब लोग यही सोच रहे थे ये लॉकडाउन जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद लॉकडाउन आएगा, हम नॉर्मल 6 से 7 महीने में अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे, कोरोना से पहले वाली लाइफ। पर एक्चुअल में हुआ क्या? 6-7 महीने नहीं निकले, हम सेकेंड लॉकडाउन में चले आए। आज सेकेंड लॉकडाउन खत्म भी हो गया और नहीं भी खत्म हुआ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखेंगे तो आज भी उधर खत्म नहीं हुआ है, उधर आज भी लॉकडाउन चल रहा है। तो पूरा इंडिया अभी अनलॉक नहीं हुआ सेकेंड लॉकडाउन से, पर थर्ड लॉकडाउन की बातें चल रही है। चल रही है नहीं चल रही है? अब आप मेरे को इस हॉल के अंदर कोई गारंटी दे सकता है कि फोर्थ लॉकडाउन नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता। पहले वाले जो लॉकडाउन के अंदर क्या बोला जा रहा था, 50 साल से ऊपर वाले जितने हैं वो लोगों को कोरोना का डर है, बाकी सब लोग सेफ है, यही सुना था ना? सेकेंड लॉकडाउन में क्या सुनाई दे रहा था? 30+ ये भी इस क्लब में ऐड हो गए, और थर्ड लॉकडाउन के लिए बोल रहे कि बच्चे भी ऐड हो गए। फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर दूसरा टाइप का कोरोना था, ये वाले में अभी एक डेल्टा प्लस आ गया। अब क्या पता आगे जाके अल्फा माइनस ना आ जाए। सेकेंड लॉकडाउन में हमने ब्लैक फंगस एक नई बीमारी सुनी कि नहीं सुनी? जब तक वो ब्लैक फंगस की स्पेलिंग नहीं पढ़ पाए थे, पीछे व्हाइट फंगस,
और व्हाइट फंगस को देख भी नहीं पाए थे, उसके पीछे पता चला कि येलो फंगस भी आ रहा है। तो आज हमारी लाइफ क्या हो गई, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, वायरस, फंगस, यही सब हम 1.5 साल से देख रहे हैं। और आने वाला 1.5 साल आप मान के चलो मत चलो, जो हालात दिख रहे, आने वाला 1.5 साल हमारी लाइफ में यही सब चलेगा। नया कोरोना वेरिएंट आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने लॉकडाउन आएंगे किसी को पता नहीं है, पर मेरे एस्टिमेट से कम 1.5 साल जाएगा। देखिए मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है, मैं कल ही केरला से आया हूँ और मैं कल रात को फिर केरला वापस जाऊंगा, कलकत्ता, सवेरे कलकत्ता है, फिर रात को मेरा केरला का फ्लाइट है। अब केरला वाले बोलते हैं कि अगर आपका डबल वैक्सीनेशन हुआ है तो भी RT-PCR लेके जाना पड़ेगा। RT-PCR का मतलब तो आप सब जानते होंगे, तो नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए तो केरला में एंट्री है। डबल वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो ये बोलते हैं कि डबल वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, उसमें से 2 की डेथ हो गई आसाम में। तो डबल वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आदमी सेफ नहीं है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि जो डबल वैक्सीनेटेड है, हो सकता है ये 90 दिन तक सेफ है, इसके बाद इनको एक बूस्टर डोज और लेनी पड़ेगी। तब आप बताओ ये कब तक चलेगा? क्योंकि आज डबल वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आदमी अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता। और फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन के अंदर जो मेन फर्क है, वो मेन फर्क क्या है कि फर्स्ट लॉकडाउन में जितने भी लोग थे, सबको ये बात की ज्यादा टेंशन थी कि जॉब जो आज है वो अनलॉकडाउन तक बचेगा कि नहीं बचेगा। जिनके बिजनेसेस बंद थे छोटे छोटे, वो ये सोच रहे थे कि अनलॉकडाउन में ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बात सही है कि नहीं है? फाइनेंशियल टेंशन में आदमी ज्यादा था फर्स्ट लॉकडाउन में, कोरोना का टेंशन इतना नहीं था। नॉर्मली लोग क्या सोच रहे थे कि कोरोना जो है वो दूसरे मोहल्ले के लिए है, दूसरे सिटी के लिए, दूसरे स्टेट के लिए, मेरे या मेरे घर के लिए नहीं है। यही था कि नहीं था? फर्स्ट लॉकडाउन कोरोना का इतना डर नहीं था जितना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी था एक एक आदमी को। अब ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। आज भी वही फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लेके आदमी घूम रहा है। जॉब का कोई भरोसा नहीं है, बिजनेस जो चल रहा है वो बंद ना हो जाए। पर सेकेंड लॉकडाउन में एक चीज जो ऐड हो गई वो हो गई जान का खतरा। एक एक आदमी इस हॉल में बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, हर एक आदमी को आज जान का खतरा है कि नहीं है कोरोना से? हर एक आदमी डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ है वैक्सीनेशन। नवंबर में गवर्नमेंट बोल रही थी जाके वैक्सीनेशन करवाओ, कोई जाने को तैयार नहीं था। तंबू में पकड़ पकड़ के खींच खींच के इंजेक्शन दिए लोगों को। बात सही है कि नहीं है? पर जैसे ये सेकेंड लॉकडाउन से पहले जब डेथ की खबरें आने लग गई, तब लोग समझे कि नहीं, अब की बार का जो कोरोना है बहुत खतरनाक है, अब वैक्सीन नहीं लगवाई तो हो सकता है मैं भी ऊपर ना निकल पड़े। तो आज लोग लाइन लगवा के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं पर वैक्सीन नहीं मिल रहा। बात सही है कि नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक आदमी डरा हुआ है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आदमी को? आज ये है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हुई है, साथ में जान का खतरा भी आ गया। तो आज अगर ये कोरोना के डर से घर पे बैठ गया तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि धंधा या नौकरी चली जाएगी। और अगर बाहर निकलेगा तो कोरोना इंतजार कर रहा है। तो अब आने वाला 1.5 साल कोरोना से बचते हुए काम धंधा और घर भी चलाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी टेंशन सबको है कि नहीं है? तो आज एक एक आम आदमी को ये टेंशन है। अब आप मेरे को बताइए, फर्स्ट लॉकडाउन में जितने बॉम्बे के लोग हैं वो तो इस बात को समझेंगे, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो हमेशा के लिए बंद हो गए? हुए कि नहीं हुए? हमेशा के लिए बंद हो गए। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ, 100 में से मेरे ख्याल से 20 से 30 रेस्टोरेंट परमानेंटली बंद हो गए। अब ये जो फर्स्ट लॉकडाउन इनका निकला था ना, तो इन लोगों ने क्या किया था कि रेंट भी भरा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरा, अपना जो स्टाफ है जो काम नहीं कर रहा था उसका सैलरी भी दिया। 1 रुपए की इनकम नहीं थी पर एक्सपेंस वहीं के वहीं बने हुए थे। बात सही है कि नहीं है? तो फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ, ये जो होटल वाली इंडस्ट्री थी, इनकी जो सेविंग्स थी 5-5, 6-6, 10-10 साल की, वो ये 6 से 7 महीने में फर्स्ट लॉकडाउन में खत्म हो गई बहुत सारों की। अब जब लॉकडाउन आया तो उन्होंने उस उम्मीद से स्टार्ट किया कि भी आने वाले टाइम में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो जिसके पास पैसा था उसने स्टार्ट कर लिया, जिसके पास नहीं था उसने कर्जा लिया और फिर से अपना बिजनेस चालू किया। किस उम्मीद में कि कोरोना वाले पहले लेवल में हम 6 महीने में पहुंच जाएंगे, पर वो 6 महीना गुजरा नहीं, उससे पहले फिर से ये लॉकडाउन में आ गए। अब आप देखिए, ये होटल वालों का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये होटल का एग्जाम्पल नहीं है, ये तकरीबन हर एक इंडस्ट्री का आज की डेट में एग्जाम्पल है।
सेकेंड लॉकडाउन आया, इनका बिजनेस फिर बंद हो गया। फर्स्ट लॉकडाउन में इनकी सेविंग चली गई, सेकेंड लॉकडाउन में ये कर्जदार बन गए। और आज बॉम्बे के अंदर आप देखो बहुत सारे होटल बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट तकरीबन बंद पड़े हैं। आपने सुना है हयात रेजेंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया, 5 स्टार होटल बंद हो गया। आप समझिए, वो बोलते नहीं हम सस्टेन नहीं कर सकते। आज लोगों की सैलरी कहां से दे दो। देखिए जो सेकेंड लॉकडाउन आया इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग धंधा बंद करके बैठ गए और आज कर्जदार बन के घूम रहे। धंधा भी चला गया, कर्जदार भी बन गए। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट लॉकडाउन में नौकरी चली गई, नहीं तो पे कट पे काम किया। आपके सर्कल में ऐसे लोग सुनाई दिए कि नहीं दिया आपको, जिनकी नौकरियां चली गई? बहुत सारे लोगों ने पे कट पे काम किया और उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन आया। अब आप बताइए इन लोगों का आज की डेट में क्या हाल होगा, जिनकी नौकरियां चली गई थी फर्स्ट लॉकडाउन, जिनकी सेकेंड लॉकडाउन में नौकरियां चली गई, उनका क्या हाल होगा? आप सोच के देखिए। आप लोग तो बॉम्बे गए, आप ये सोचिए कि ऑटो इंडस्ट्री जो ऑटो चलाती है, ओला या जो भाजी बेचते हैं सड़कों के ऊपर, ये सेकेंड लॉकडाउन और फर्स्ट लॉकडाउन में इनका क्या हाल हुआ होगा? और जिनकी नौकरियां चली गई, प्रॉपर नौकरियां चली गई, वो लोग आज घर कैसे चला रहे? खुदकुशी तो लोगों ने नहीं की, घर तो चला रहे। आज चला रहे कि नहीं चला रहे? कैसे चला रहे होंगे आप सोच के देखिए। जॉब चली गई पर फिर भी आज घर चला रहे। क्यों? क्योंकि घर चलाने के लिए आज उसको जो भी काम मिल रहा है वो काम करके वो घर चला रहा है। अब ये जो काम इसको नया मिला है ना, इसका पूरी जिंदगी में जो इसने डिग्री कमाई है उसके कोई लेना देना नहीं है। इसको पूरी जिंदगी जिस काम का एक्सपीरियंस था उसका कोई लेना देना नहीं था। आज घर चलाना है, जो काम मिल रहा है वो काम करके घर चलाना पड़ रहा है। मैं अगर आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मैं अंधेरी ईस्ट में रहता हूं और जिस फ्लैट में रहता हूं वहां पे एक लड़की आती है खाना बनाने दिन में 2 टाइम, सवेरे और शाम को। और ये लास्ट अक्टूबर की बात है 2020 की। और आप लोगों को पता है बॉम्बे के अंदर अगर डोमेस्टिक हेल्प भी रखना है तो पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब पुलिस वेरीफाई हो गया, उसका जब बायोडेटा आया मेरे पास तो मैंने देखा ये 23 ईयर्स की लड़की है। एक्सपीरियंस क्या है इसको? 2 साल का सेलिंग एक्सपीरियंस है और एक्सपेक्टेड मतलब उसने जो सैलरी ड्रॉ की थी लास्ट उसने लिखा था 35,000 रुपीज। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है? प्रॉपर ग्रेजुएट। और घर के अंदर खाना बनाने 2 टाइम के लिए उसने अप्लाई किया। तो जब वो आई इंटरव्यू के लिए तो मैंने पूछा आप तो पढ़े लिखे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही? तो बोल रही कि सर मेरी नौकरी एयरपोर्ट पे। कहाँ पे? डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बॉम्बे में 2 एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक। तो बोली डोमेस्टिक एयरपोर्ट में जो शॉप थी वहां पे मैं जॉब करती थी, 35,000 मिलता था। कोरोना के पीछे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज तक नहीं खुला है, आज तक बंद है वो। तो उसकी जॉब चली गई। अब घर पे क्योंकि उसको भी सपोर्ट सिस्टम, उसको भी वो एक हिस्सा है सपोर्ट सिस्टम का, तो उसको काम ढूंढने के लिए अब वो बोलती कुछ मिल नहीं रहा है काम करने के लिए, तो घर पे जाके खाना बना रही। तो आज वो 4 घर पे खाना बनाती है तो 30,000 रुपये उसको मिलते हैं। तो आज देखिए ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, तो क्या काम करना पड़ रहा है? जो उसको जिंदगी का एक्सपीरियंस था कोई मायने नहीं रखता, जो डिग्री उसने कमाई कोई मायने नहीं रखती। आज की डेट में जो काम मिल रहा है वो काम करके एक एक आदमी अपना घर चला रहा है जिसकी जॉब चली गई। बात सही है कि नहीं है? तो आज हम लोग कितने घिरे हुए आप सोच के देखिए। और ये जो 1.5 साल में गड़बड़ हुई है ना, ये अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले 1.5 साल के बाद क्या हाल होगा वो सोच के देखिए। आज हम लोग इतने जबरदस्त गड़बड़ में, बताता हूँ सरकार के पास भी पैसा नहीं है। इसके लिए आज एयर इंडिया ब्लॉक पे है बेचने के लिए। सब चीज गवर्नमेंट अपने जितनी कंपनीज उनकी ओन अंडरटेकिंग सबको बेच रही है। क्यों बेच रही है? क्योंकि पैसा चाहिए। आज गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। ये जो विजय माल्या स्कैम होते हैं, नीरव मोदी स्कैम होते हैं, ये जो हजारों करोड़ों रुपए जो चले जाते हैं, ये आते कहां से वापस? ये गवर्नमेंट LIC से लेती है। LIC गवर्नमेंट की दूध देती गाय है। जितना भी गड़बड़ होगा वो LIC से लेंगे और LIC से वो लोग पूरा अपना नुकसान का भरपाई करते हैं। जब तक रिकवरी होगी नहीं होगी, पर ये सारा पैसा LIC। तो आज ये हालत है कि LIC का अगर आप हिसाब देखेंगे तो LIC भी फ्लैट पड़ी हुई है। आज ट्रेनिंग भी प्राइवेटाइज कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। आप शेयर मार्केट में देखिए, अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है। बात सही है कि नहीं है? बात सही है? आप लोगों को लग रहा है? अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग पार्ट टाइम बैठे हुए, जो पार्ट टाइम लाइफस्टाइल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि वो फुल टाइम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद माई लाइफ स्टाइल पार्ट टाइम कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? मैं आपको बताता हूं, आज रात को, कल जब भी आप इधर से निकलोगे और घर जाओगे, किसी को नरेंद्र मोदी का कॉल आया है, हो गया सेटल पीछे मैडम लोग? हो गया सब? फोन काबू में, अटेंड भी कर लिया, बात भी हो गई, सब हो गया ना? हाँ, इसको वाइब्रेट पे डाल दो, क्योंकि अकेले आप वाइब्रेट हो गए किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर ये बचता है तो कम से कम 50 लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए आज आप लोग देखिए मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा था कि आज पार्ट टाइम वालों का सोचने के लिए क्या है। मैं ये बोलता हूँ, आज आपका जॉब चल रहा है या आपका बिजनेस चल रहा है बाहर, भगवान ना करे आने वाले टाइम में ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन में और कोरोना के चलते अगर इस बिजनेस को या जॉब को कुछ हो जाएगा तो आज आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है, ये 15 मिनट सोचिएगा। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल बैकअप एक एक आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए? ये फाइनेंशियल बैकअप कोरोना आने से पहले की जरूरत नहीं थी। कोरोना आने से पहले अगर किसी का जॉब जाएगा तो उसके पास 10 ऑप्शन थे घर चलाने के। किसी का बिजनेस बंद हो जाएगा तो दूसरा बिजनेस चालू कर लेगा। पर कोरोना आने के बाद सारे ऑप्शन बंद हो गए। बंद हुए कि नहीं हुए? 100 में से अगर आज इंडिया में 100 इंडस्ट्री काम करती थी, 90% इंडस्ट्री आज रेड में है, नुकसान में है। ये जो बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हाउसेज है इनको तो गवर्नमेंट लोन देती है, बैंक लोन देती है। ये जो बीच के बिजनेसमैन है और जो छोटे वाले, ये तो खत्म हो गए बेचारे 1.5 साल में, और जो सांस ले रहे वो आने वाले 1.5 साल में खत्म हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं है? तो आज देखिए मैं आपको बोलता हूँ 15 मिनट सिर्फ इतना सोचिएगा, कल को मेरी जॉब या मेरा जो बिजनेस बाहर चल रहा, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा फाइनेंशियल बैकअप क्या है। फाइनेंशियल बैकअप मतलब समझ लीजिए जैसे आज आप हेल्थ का बैकअप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप LIC करवाते हैं। लोग LIC क्यों करवाते हैं? ऊपर जाने के लिए कि LIC करवा ली कल ही मर जाऊंगा। LIC इसके लिए करवाते हैं कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली सेफ रहे। बात सही है कि नहीं है? तो हमारा हेल्थ का बैकअप हो गया, लाइफ का बैकअप हो गया। हेल्थ के बैकअप में आप मेडिक्लेम करवाते हैं। मेडिक्लेम क्यों करवाते हैं? बीमारी बुलाने के लिए नहीं, कल को कुछ ऐसा हो जाए तो मेरी सेविंग बच जाए और इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे। इसी के लिए मेडिक्लेम होता है कि नहीं होता है? तो यार जो हम बैकअप रख रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 15 मिनट सिर्फ ये सोचिएगा, अगर मेरा जॉब या मेरी बिजनेस को कुछ हो गया तो आज की डेट में मेरा फाइनेंशियल बैकअप क्या है, या आपके पास ऑप्शन क्या है फाइनेंशियल बैकअप के। अब मैं बोलता हूँ आप 15 मिनट नहीं, आधा घंटा सोचना, आपको कोई जवाब नहीं आएगा। आपको जो भी ऑप्शन दिखेगा, जो करंट ऑप्शन आपका जो जॉब का है या बिजनेस का, उसके नीचे का ही ऑप्शन दिखेगा, इसके बराबर का भी ऑप्शन आज की डेट में नहीं है। अगर आज आदमी की किसी भी इंडस्ट्री में जॉब चली गई तो वो इंडस्ट्री खतरे में, इसके लिए उसकी जॉब गई तो उस इंडस्ट्री की जॉब उसको मिलने वाली नहीं है कहीं पे भी। तो आज फाइनेंशियल बैकअप क्या उसके ऊपर सोचना, और मैं बताता हूँ आधा घंटा सोचने के बाद भी आपके पास जवाब नहीं आएगा, और जब जवाब नहीं आएगा तो पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा तो मैं आपको यही बोलता हूँ, जितने पार्ट टाइम माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं आज तक, अगर आपने माई लाइफस्टाइल को ऑप्शन समझ के किया है तो कल से इसको आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप समझ के वो जरूरत के हिसाब से कल से बिजनेस करना स्टार्ट करना। जिस दिन भी आपको आज या कल टाइम मिलेगा, अगर दिमाग में ये बैठ गया कि वाकई में फाइनेंशियल बैकअप कोई नहीं है, तो फाइनेंशियल बैकअप आपका क्या है आज की डेट में? माई लाइफस्टाइल। हो सकता है यहाँ पे 98% लोग जितने भी पार्ट टाइम कर रहे हैं वो माई लाइफस्टाइल को आज ऑप्शन समझ के कर रहे होंगे। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, देखा जाएगा। अरे ये सोचिएगा रात को कल को उधर कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी जॉब चली गई तो क्या करूंगा? मेरा बिजनेस बंद हो गया तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो आज अभी भी टाइम है, और फाइनेंशियल बैकअप के लिए मैं बताता हूं इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है आज की डेट में, और इससे बढ़िया कंपनी नहीं है। देखिए एक बात को समझिए, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आज तक भी नहीं आए और अगर उनको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए या उनकी जॉब चली गई तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल का दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है? आज 100 में से 90 इंडस्ट्री रेड में चल रही है, 10 इंडस्ट्री प्रॉफिट में चल रही है, जो प्रोग्रेस में चल रही है। ये 10 के अंदर जो सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है
जो सबसे ग्रोथ पे चल रही है और जो आम आदमी के लिए बनी है वो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर आप हो। अब बाकी जो 10 इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बाहर कोई अगर किसी को फाइनेंशियल बैकअप चाहिए या उसकी जॉब चली गई या बिजनेस चाहिए और उसको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इससे पैसा भी नहीं मांगेगी और बिजनेस स्टार्ट करवा देगी। बात सही है कि नहीं है? देखिए आज एक आदमी है, उसकी जॉब चली गई पर घर तो चला रहा है, और घर चलाने के लिए जो जो सामान लग रहा है उसमें से अगर कुछ सामान भी अगर माई लाइफस्टाइल में मिलता है तो वो खरीद के माई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो आज उसके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर अगर आज वो घर चला रहा है उसी सामान में से कुछ सामान यहाँ लेगा तो माई लाइफस्टाइल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब माई लाइफस्टाइल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे आदमी के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होगा तो भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आज पैसा नहीं है तो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है जिसको फाइनेंशियल बैकअप या जिसकी जॉब या जिसका बिजनेस बंद हो जाए। दूसरा, इस आदमी को जीरो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, फिर भी पहले महीने में आके वो इनकम कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? जीरो एक्सपीरियंस वाला भी वो कैसे कमाएगा? क्योंकि वो जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके सीनियर को एक्सपीरियंस नहीं, तो उसके सीनियर को, और सारे के सारे एक नए आदमी को बिजनेस सिखाने के लिए तैयार रहते कि नहीं रहते? और अगर वो सीखने इधर कमाने के लिए आया है, आज मजबूरी में आया कि कमाना ही पड़ेगा नहीं तो घर नहीं चलेगा, ऐसा आदमी जब आज डायरेक्ट सेलिंग में आएगा तो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सीखेगा और करेगा तो एक महीने में पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कम से कम घर चलाने लायक तो कमाएगा। तो आज एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों का वेलकम करती है। आज देखिए अगर इसके पास क्वालिफिकेशन जीरो है तो भी यहाँ पे आके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे पढ़ा लिखा होना जरूरी है? पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? और अगर कोई डिग्री होल्डर है वो भी आज जॉबलेस हो गया, वो भी यहाँ पे आके पैसा कमा सकता है। तो ये इंडस्ट्री क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगती। इसके बाद आज देखिए हालात क्या है, 20-20, 22-22, 24-24 साल के जो बच्चे हैं आज वो लोग पढ़ाई खत्म कर चुके या पढ़ाई चल रही है, हालात ऐसे के घर में एक की भी जॉब चली गई तो उनको सप्लीमेंट्री इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ बोला जा रहा है कि कमा के लेके आओ। आज बाहर इनके लिए क्या काम है? जॉब भी नहीं है, पार्ट टाइम भी कुछ नहीं है। आज उस टाइप के लोग भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज 18 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है तो इस बिजनेस में आगे कुछ ना कुछ करके सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और समझ लीजिए आज मजबूरी के पीछे किसी 65 साल के आदमी को जो रिटायरमेंट की लाइन की रहा था पर आज घर में कोरोना के पीछे 1-2 लोगों की जॉब चली गई तो आज उसको भी सपोर्ट सिस्टम में शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ बाहर जाके कमाना पड़ेगा। तो आज 65 ईयर्स का आदमी भी डायरेक्ट सेलिंग में आके कुछ ना कुछ करके कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? तो अब आप देखिए ये बिजनेस कितना खूबसूरत बिजनेस है। जो 10 इंडस्ट्री चल रही है किसी में भी ये चीज एप्लीकेबल होगी क्या कि अगर किसी को पैसा कमाना है तो नहीं पैसा होगा तो भी जा सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी वेलकम है, एज कोई फैक्टर नहीं है और एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। एक इंडस्ट्री बता दो जो एक आम आदमी के लिए ये सब चीजें वेव ऑफ करती है। एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, इसके अंदर ये चारों चीजें नहीं होगी तो भी एक आम आदमी जो आज बेचारा सड़क पे आ चुका है हालातों के पीछे वो भी आएगा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट दे सकता है। ऐसी जबरदस्त इंडस्ट्री के अंदर आप ये समझ लो कि जिन लोगों की बाहर जॉब गई है, जिसको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा खुला है। पर इस हॉल के अंदर जो पार्ट टाइम कर रहे हैं और ऑप्शन समझ के माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं या जो फुल टाइम माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं पर बराबर से नहीं कर रहे, कल को अगर बाहर जॉब चली गई या बिजनेस बंद हो गया तो इन लोगों का फाइनेंशियल बैकअप तो माई लाइफस्टाइल था सही तरीके से कर नहीं रहे, इन लोगों की फैमिली का क्या हाल होगा वो सोच के देखिए। आम आदमी के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं वो डायरेक्ट सेलिंग में आ सकता है, पर जो डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में ही है और फिर भी आंखें बंद करके इस बिजनेस को देख नहीं पा रहा है, उसका और उसकी फैमिली का क्या हाल होगा कल को ऐसा टाइम आ गया तो सोच के देखिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप चारों तरफ से घिरे हुए कोई भी आदमी इस हॉल में जो पार्ट टाइम कर रहा है, हो सकता है उसके दिमाग में ये हो कि मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है या मेरी तो ऐसी प्राइवेट जॉब है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर ये जो आदमी ये सोच रहा है कि मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा या मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होगा,
अगर इसी आदमी को कुछ कोरोना के पीछे हो गया तो ये बिजनेस या जॉब रहेगा क्या? आदमी ऊपर जा सकते क्योंकि आज जान का खतरा है। तो आज कोई भी इस भ्रम में है कि मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा या मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होगा, कल को उसी को कुछ हो गया और वही ऊपर चला गया तो फैमिली सड़क पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? सोच के देखिए। आज हमने अपनी आंखों से सेकेंड वेव के अंदर बड़े बड़े नेताओं को ऊपर जाते हुए देखा है। कोरोना में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऊपर चले गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऊपर चले गए। ये ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी और जिनके पास हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी कोई वादे नहीं थे, पर उसके बावजूद सब कुछ होते हुए भी ऊपर चले गए। जब ये लोग ऊपर चले गए तो आज इस हॉल में बैठा या बाहर जितने भी आम आदमी घूम रहे, वो किस भरोसे में बोल सकता है कि मुझे कुछ नहीं होगा? बोल सकता है क्या? तो आज रात को या कल जब भी सोचोगे तो ये सोचना कि हो सकता है मेरी जॉब को कुछ ना हो सकता है मेरे बिजनेस को कुछ ना हो, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मेरी जॉब तो रहेगी नहीं, मेरा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। और जब ऐसा ख्याल आए तो उसके बाद से माई लाइफस्टाइल ऑप्शन नहीं, जरूरत समझ के करना, और जरूरत मेरी और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए उस हिसाब से अगले दिन से माई लाइफस्टाइल करना स्टार्ट करना। और ये जो प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए मैं नहीं कर रहा, ये आपकी फैमिली आपसे कर रही है। क्योंकि आपकी फैमिली अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आज मैं बताता हूँ इतने जबरदस्त खतरे में एक एक आदमी है। अगर उसका रोजी रोटी बच गया तो आदमी नहीं बचेगा, वो भी चांस है। और भगवान ना करे ये दोनों काम ना हुए तो उसका बैंक बैलेंस भी सेफ नहीं है। आप मेरे को बताइए, मैंने अपनी आंखों से अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को देखा ये सेकेंड वेव में 5-5, 10-10 लाख रुपए चले गए घर में, एक कोरोना केस हॉस्पिटल पहुंच गया। तो सुना आपने कहीं पे भी अपने सर्कल में ऐसे थे? क्योंकि अगर एक कोरोना केस आज की डेट में होता है और हॉस्पिटलाइजेशन अगर वो हो जाता है तो एक बात की तो गारंटी है कि वो जो आदमी है जो हॉस्पिटल गया वो आएगा वापस नहीं आएगा, इसका गारंटी नहीं है। पर ये डॉक्टर और ये कोरोना कम से कम आपसे 3 से 5 लाख रुपए ले लेगा, ये बात पक्की है। बात सही है कि नहीं है? तो आज मेरा बैंक बैलेंस सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी जॉब सेफ नहीं है, मेरा बिजनेस सेफ नहीं है, तो मैं किस भ्रम में घूम रहा हूँ कि मैं टोटल सेफ हूँ और मेरी फैमिली भी सेफ है। और आप जिस इंडस्ट्री में ना, मैं आपको बताता हूँ, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने 1.5 सालों के अंदर लॉकडाउन अनलॉकडाउन के अंदर भी लोगों के घरों में पैसा पहुंचाया। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। आज ये 1.5 सालों के अंदर लोग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में पूरे इंडिया में घूम रहे, वर्ल्ड में घूम रहे हैं। और आज इसी इंडस्ट्री में और इसी कंपनी में 1.5 साल के अंदर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आए होंगे कि हमारे लीडर्स ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। कौन से माहौल में? जहां पे लोग अपना बैंक बैलेंस बचाने के चक्कर में, अपनी जान बचाने के चक्कर में और अपनी जॉब बचाने के चक्कर में घूम रहे, वहां पे इसी इंडस्ट्री में हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीदे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। ये इस बिजनेस की ताकत है और आप इसी बिजनेस में हैं। तो मैं फिर से बोलता हूं, आपकी फैमिली की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कल से इसको आप अपनी फैमिली की जरूरत समझ के करना, क्योंकि आपकी फैमिली आप ही को देखनी है। बात सही है कि नहीं है? आज तक भले आपने किसी के कहने पे किया, आज जबरदस्ती भी इधर आपको कोई ना कोई पकड़ के लेके आया होगा, पर जब यहां से बाहर निकलो तो यही सोच के निकलना मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और फाइनेंशियल बैकअप के लिए अब मैं माई लाइफस्टाइल करूंगा। और आज के बाद किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माई लाइफस्टाइल करो। मेरे समझ में आ गया कि माई लाइफस्टाइल ही एक ऐसी चीज है जो मेरी फैमिली को सब तरफ से सेफ रख सकती है। कल से इसको जरूरत समझ के करना, अपनी फैमिली की जरूरत समझ के। ये बिजनेस ना मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, ना लीडर के लिए कर रहा हूँ, ना अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, ना किसी के लिए कर रहा हूँ। ये बिजनेस मैं मेरे लिए कर रहा हूँ और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। ये समझ के कल से ही करेंगे। मैं बोलता हूँ एक एक आदमी आज रात को जब जाएगा ना, 15 मिनट सिर्फ सारे काम खत्म करने के बाद इसी बात पे सोचना कि मेरे लिए, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल बैकअप प्लान मेरे लिए क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। और एक बात को और समझिए, जिंदगी में कोई भी काम किसी ना किसी कारण से होता है कि नहीं होता है?
हर एक काम जिंदगी में किसी ना किसी कारण से होता है। कोई भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है। सुना है कि नहीं सुना है? और भरोसा करते हो कि नहीं करते हो इस बात पे? तो आज जिंदगी में कोई ना कोई कारण था कि आप माई लाइफस्टाइल में आए, और इसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है। तो उसने आपको ऐसे टाइम में ऐसी इंडस्ट्री में भेज दिया। अब देखिए आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि ऊपर वाले ने आपको ऐसे टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में भेजा, और आपने और भी जबरदस्त काम किए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर आपको माई लाइफस्टाइल में भेजा। ये भी ऊपर वाले का ही काम है, आप इसको कैसे भी ले लो। ये भी ऊपर वाले के कारण से आप यहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, आप माई लाइफस्टाइल के अंदर भी टीम फोर्स में इतने बड़े बड़े ये मत सोचिए कि आप कैसे आ गए इस बिजनेस में, ये सोचिए कि इसके पीछे कोई कारण है। और कारण है मुझे मेरे सपने और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मेरे को भगवान ने यहां तक भेजा है। तो बहुत सारे लोग भगवान के भरोसे पे बैठे हैं आज। बात सही है कि नहीं है? भगवान सबका भला करेगा। भगवान 1.5 साल से बहुत बिजी हो गए ऊपर, और उन्होंने अपने हिस्से के सारे काम कर दिया आपके। उन्होंने आपको डायरेक्ट सेलिंग में भेज दिया, उन्होंने आपको माई लाइफस्टाइल में भेज दिया, उन्होंने आपको टीम फोर्स में भेज दिया। अब इससे ज्यादा भगवान क्या करेगा आपके लिए? तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना बंद कर दो। हो सकता है भगवान आपके भरोसे में बैठा हो, तो बोलेगा सारा तो कर दिया, अब तू भी कुछ कर ले। तो आप इस बिजनेस में आए हो किसी कारण से, आज इस हॉल तक पहुंचो, इसके पीछे भी एक कारण है। इस कारण को पहचान लो, बाहर के खतरे को समझ लो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कल से जरूरत से करो। मैं बोलता आने वाले 2 से 3 साल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब तक ऑप्शन समझ के किया, कल से जरूरत समझ के करो। और ये जरूरत किसी और की नहीं है, आपकी फैमिली आपके ऊपर निर्भर करती है, और आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आप ही की है। तो कल से इसको नेसेसिटी समझ के करना। अब देखिए सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात ये है कि इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, यहां से स्टार्ट हो गए, यहां से चालू हो गए, यहां से लेके और यहां तक पूरा सर्कल, जितने भी लोग हैं सब के सब इस बिजनेस में जबरदस्ती लाए गए। एक एक आदमी को इस बिजनेस में धक्का मार के डाला गया है। बात सही है कि नहीं है? अरे सही है तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। इस हॉल में ऐसा तो कोई आदमी नहीं है ना जो ये बोलता था कि मैं तो पैसे लेके पीछे वाली जेब में घूम रहा था, आगे वाली जेब में पैन कार्ड था एक साइड में, दूसरे में KYC के डॉक्यूमेंट भी थे, और गली गली घूम रहा था। कोई तो माई लाइफस्टाइल वाला मिल जाए, मेरे को ज्वाइन करना है, कोई तो मिल जाए। कोई था क्या ऐसा? सबको गर्दन पकड़ के जबरदस्ती इस बिजनेस में डाला गया। किसी को धक्का मार के, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके। सब के सब ऐसे आए कि नहीं आए? इसके अंदर ये लोग भी आ गए, इसके अंदर मैं भी आ गया, और इसके अंदर आप भी आ गए। सारे के सारे इस बिजनेस में जबरदस्ती डाले जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, जो आदमी इस बिजनेस में जबरदस्ती डाला जाता है, क्या वो करोड़पति बनने के लिए जबरदस्ती डाला गया है? जब किसी को भी जबरदस्ती जिस बिजनेस में भी डाला जाता है ना, उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, ये जो डाले हुए पैसे है ना, ये भी वापिस आ गए, मैं तो छुट्टा हो गया। ये एक एक आदमी की सोच होती है जैसी वो आता है। बात सही है कि नहीं है? डाले हुए पैसे भी आ गए, मेरा काम खत्म। सारे के सारे ऐसे आते हैं, और सबकी सोच यही होती है। पर इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ महीने इसमें गुजारते हैं, और फिर इनको समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर लाइफ में मेरे को कुछ बड़े काम करने हैं, तो एक ही चीज है, वो है डायरेक्ट सेलिंग जो ये काम कर सकती है। जिनको ये रियलाइज होता है, और रियलाइज होने के बाद जब वो सीरियसली इस बिजनेस में काम करते हैं, तब जाके इसके अंदर वो लोग एक बड़ा काम करते हैं। तो आते तो सारे के सारे इस बिजनेस में जबरदस्ती हैं, पर इस बिजनेस के अंदर जिसको ये बिजनेस की ताकत समझ में आती है, और जिसको अपने अंदर एक भरोसा जग जाता है कि नहीं अब तक तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, अब एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसमें मेरी आंखों के आगे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। जब इतने सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो दम तो मेरे में भी है। तो जिस दिन ये आवाज आएगी, आप भी इस बिजनेस में आए जबरदस्ती, यहां तक अब हो सकता है जबरदस्ती आए, पर जिस दिन ये विश्वास अपने अंदर जग गया ना कि मैं भी कुछ कर सकता हूं इस बिजनेस में, वो दिन से आपका ये बिजनेस हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज कर देगा। समझ में आया आपको? हाँ, मैं फिर से पूछता हूँ, और आपकी बात सीरियसली जवाब देना। कितने लोग मरने से पहले वाकई में करोड़पति बन के ही मरना चाहते हैं?
सबने हाथ उठाए? हाँ। देखिए अब आप मेरे को एक चीज बताइए, ये जो बाहर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो धंधा कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, ये जो धंधा, ये जॉब आपको करोड़पति बना सकता है कि इस जन्म में? कोई है ऐसा जो बोल सकता है नहीं सर मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ बाहर जो मेरे को करोड़पति बना देगा? यहाँ पे सारे के सारे मिडिल क्लास है कि नहीं है? मिडिल क्लास का मतलब समझते हैं? जिसका मंथली इनकम 1 लाख है, समझ लो मिडिल क्लास है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर है? नहीं। कोई है? 1 लाख से ऊपर वाला कोई है तो खड़ा कर दो हाथ। तो सबके सब मिडिल क्लास हैं और सबने हाथ उठाए कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं ना बाहर, वो आपको कभी जिंदगी में करोड़पति नहीं बना सकते। ये बात तो तय है। तो इसका मतलब है ये जन्म में आप करोड़पति बन ही नहीं सकते। आपने ये जन्म करोड़पति बनने के लिए लिया ही नहीं है, इस जन्म में आप बन नहीं सकते। अगले जन्म में अगर आप कहीं मुकेश अंबानी के घर पैदा हो गए तो अलग बात है, पर ये जन्म तो गया। ये जन्म में आप सिर्फ जब जब ये सवाल पूछा जाएगा आप सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते। बात सही है? देखो एक सब सो रहे कि जग रहे मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, ये तो घूम रहे हैं कहीं तो। अच्छा हाँ, तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, ये जन्म में आप बन नहीं सकते। बात सही है? सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो आप, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, पर आपको भी पता बन नहीं सकते। अब आपके पास इस जिंदगी में 1% चांस है करोड़पति बनने का, और वो 1% चांस है माई लाइफ स्टाइल। 1% चांस है इस जिंदगी में, और माई लाइफ स्टाइल 1% चांस है। पर ये काम तब होगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि अब बहुत हो गया लाइफ में, आज के बाद लाइफ चेंज करनी है। जिस दिन आपके अंदर ये आवाज माई लाइफ स्टाइल के अंदर आई, तब जाके कहीं 1% चांस है कि आप इस जिंदगी में करोड़पति बन जाओ। नहीं तो ये जिंदगी में आप जिंदगी काटते हुए आए हो और काटते हुए ही ऊपर चले जाओगे। काटने का मतलब समझते हैं आप एडजस्ट करते हुए आए हो लाइफ में, और एडजस्ट करते ही हुए ऊपर चले जाओगे। आज देखिए जो इस हॉल के अंदर 20,000 रुपए महीने की इनकम ले रहा है जॉब से या बिजनेस से, जो भी बाहर कर रहा है, तो उसका जीने का लेवल 20,000 का ही है। मानते आप इस बात को? मानते तो यस बोलिए। ये जूम वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। जूम वाली फीलिंग आप समझते हैं? जूम के अंदर मैं मीटिंग देखता हूँ, मेरा ही थोबड़ा दिखाई देता है, तो मैं ही 2 घंटा अपने को देख के बात करता हूँ, पीछे पता ही नहीं है 400 लोग सो रहे, जग रहे, क्या कर रहे, ताली बजा रहे, सीटी बजा रहे, क्या कर रहे। मेरा काम है बोलने का, लास्ट में जय से लैपटॉप बंद कर देने का। तो वही फीलिंग मेरे को यहाँ पे आ रही है। सब लोग फिजिकली हैं कि जूम पे हैं? और सब लोग टीम फोर्स में हैं। जरा एक बार जोर से ताली बजा दो।